हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी तरीके की कोई ट्रैवल की संभावना आपकी लाइफ में बन रही है और जिसका वेट आप कर रहे थे। तो सबसे पहला बिग इवेंट्स यही आ रहा है कि कहीं मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये, दूसरा ये कि आप में से कुछ व्यूवर्स का अगर ये है कि ट्रांसफ़र को लेकर आप परेशान हो रहे थे कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना ये लग रही है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर शो हो रहा है कि आप इस बात को लेकर बहुत दुखी थे और हो नहीं रहा था। काफ़ी लंबे समय से शायद ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है ना जी? एक यहाँ पर बात नज़र आ रही है गाइस कि हो सकता है कि या तो आपने कोई घर खरीदा है या खरीदने वाले हो या परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? और बहुत जल्द कोई अपना मकान लेने वाला है, कोई अपना घर लेने वाला और उसकी खुशी मनाते हुए यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा गाइस। ये किसी के लिए बहुत बड़ा सपना है कि अपना खुद का मकान हो या एक बड़ा मकान बनाना है, ठीक है ना? तो वो विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है ना? तो ये अच्छी न्यूज़ आई है, इसको क्लेम करना, ठीक? ओके जी। किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आती हुई नज़र आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। मतलब पहले सिचुएशन ये थी कि आपके साथ चीज़ें ऐसे चल रही थी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाते थे, दुविधा में आ जाते थे कि इसको एक्सेप्ट भी करना है या नहीं। एक्शन लेना तो दूर की बात। एक बार एक्सेप्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम होती थी, दुविधा होती थी। एक बर्डन सा लगता था कि पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको उसको लेकर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको लेकर बहुत क्लियरिटी है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में मेरे भविष्य के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। एक कहते हैं ना, पूरी तरीके से आकलन करने के बाद में, मूल्यांकन करने के बाद में आप कोई डिसीजन लेते हुए, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। और ये डिसीजन, ये एक्शन जो भी लोगे ना, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ये आपको भी पता है। अगर इस चीज को लेकर माइंड में आपने ये रीडिंग देखी है ना, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप सही पाथ पर हो और जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो ना, वो एकदम सही है। ठीक है ना? इसी और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना जी? इसी कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और आगे पाथ में जो आपको सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट भी मिलेगा आपको। बर्डन किसी तरीके का मत लेकर चलना, ठीक है? या दिमाग पर प्रेशर किसी बात का लेकर मत चलना कि
जल्द से जल्द चीज़ें हो, जल्द से जल्द सब कुछ हो, ठीक है ना। एक हर एक चीज़ में थोड़ा वक्त देना, थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि चीज़ें आपके पास में सब सही है, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस के तौर पर एक बात है ये कि किसी बात में जल्दबाजी मत करना। जैसे जैसे जिस मोड़ पर आपको जो चाहिए ना, वो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। चाहे वो हेल्प चाहिए या जो भी सपोर्ट चाहिए ना, वो समय समय पर आपके पाथ पर आपको खुद मिलेंगे। आपको यही कहा जा रहा है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए हितकारी है, लेकिन आगे चलकर किसी भी बात को लेकर, ठीक है, जल्दबाजी आप किसी तरीके की ना करना। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उस मेहनत को कंटिन्यू रखना। ये नहीं कि एक बार सक्सेस मिल जाने के बाद में आप थोड़े लेजी हो जाओ या फिर अपनी मेहनत को कम कर दो, तो ये थोड़ा नहीं करना है ना। ये गाइडेंस के तौर पर बात आई है, इसको प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। बाकी आपका पाथ बहुत अच्छा है, बहुत सही है। आगे चलकर आपको सेलिब्रेशन ही मिलेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करने के बाद में। एक ये कहना चाहूंगी कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है गाइस। वो विश जिसके बारे में आपको लग रहा था कि वो अटकी हुई है, बहुत समय हो गया, उसका पूरा हो जाना चाहिए था अब तक में, लेकिन वो विश या तो पूरी नहीं हुई है या कोई सपना है जो आपके लिए एक बर्डन जैसा बन गया है, जो पहले आप चाहते थे कि जल्द से जल्द पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो, लेकिन अब उसके बारे में अगर आपके सामने कोई नाम भी लेता है ना, तो आपको बुरा लगता है। क्योंकि एक समय होता है ना कि किसी इच्छा की पूर्ति होने का, और उस समय में वो इच्छा पूरी ना हो या वो सपना पूरा ना हो, तो इंसान दुखी हो जाता है, फिर उसका नाम लेना भी अच्छा फील नहीं होता। तो शायद ये आपको लग रहा है, पर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आपका वही सपना या वही इच्छा बहुत जल्द पूरी होती हुई नजर आ रही है। सच में गाइस, ये आपके कैरियर को लेकर हो सकता है, ठीक है, बिजनेस को लेकर हो सकता है। ये आपकी लाइफ में एक व्हील द वर्ल्ड का कार्ड, यानी एक सर्कल, एक नए सर्कल की शुरुआत कर रही है, जहां पर आपका इंतजार खत्म हो रहा है और आपकी एक विश या इच्छा जो है ना, वो पूरी हो रही है। वहां पर आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। जो भी आपने मेहनत की है ना, अच्छे कर्मास किए हैं, उनका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। आपका फ्यूचर सेफ होते हुए नजर आ रहा है। अगर फाइनेंशियल तौर पर किसी बात को लेकर दुखी हो कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बहुतों कोशिशें करने के बाद में भी, तो मैं आपको यही कहूंगी कि परेशान नहीं होना। आपके साथ आपको परेशान नहीं होना है। बहुत जल्द आपका काम सही चलने लगेगा और फाइनेंशियल तौर पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपका करियर सुरक्षित रहेगा, आपका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और आई है कि अगर भी को लेकर अगर आपके दिल में कोई इच्छा रही है और उसका वेट कर रहे हो कि ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है या फिर ये सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखो यहाँ पे कार्ड्स आप खुद समझना कि डेफिनेटली देखो, आपको ये खुशी मालिक बहुत जल्द देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, ये नहीं सोचो कि ये खुशी भाग्य में लिखी हुई नहीं है, किस्मत में लिखी हुई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि बहुत लंबे समय से आप इस खुशी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको आंसर यही करूंगी कि ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है ना जी। तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। यूनिवर्स को अभी से प्रे करना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये खुशी देने के लिए धन्यवाद। ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम करेगी, ठीक है ना जी। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या अभी इवेंट्स आने वाले। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में है जी, या तो बर्थडे है किसी का, या फिर कोई छोटा बड़ा फंक्शन आपके घर में जरूर है गाइस। इन दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का सेलिब्रेशन होते हुए आपके घर में नजर आ रहा है, खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हो आप। ओके, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लगा था। देखो, ये गाइडेंस के तौर पर बात आई है। ये समझना कि थोड़ा सा पैसों का ख्याल रखना। शायद मे बी ये पहले भी एक मैसेज आया था। बाहर जाते समय स्पेशली अपने सामान का, अपने पैसों का ध्यान रखना।
ट्रैवल के दौरान स्पेशली अपने सामान का, अपने पैसों का ख्याल रखना। ये 2 बार मैसेज आया है, ठीक है? ये मैसेज मैंने यहाँ से नहीं लिया तो ये दोबारा यहाँ पर आया। थोड़ा ध्यान रखना जी, ठीक है ना? ओके, ऑक्यूपेशन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखो, यहाँ पर मुझे एक बात क्लियर हुई थी, वो मैंने पहले भी बताई कि बिजनेस को लेकर या करियर को लेकर दुखी हो कि करियर सेफ नहीं है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, दुखी हो कि अब फैमिली और रिश्तों को निभाए तो निभाए कैसे, परेशानी हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, इस बात को लेकर दुखी हो, इस बात को लेकर स्ट्रेस हो, नींदें खराब हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है, देखो समय थोड़ा ऐसा निकला है, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल तौर पर या तो लॉस हुआ है या काम अच्छा नहीं चला है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो। देखो, इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ पे धैर्य वाली भी बात नहीं है, यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और बहुत जल्द देखो आपको फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस मिलती हुई या फिर ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? आपको दुखी नहीं होना कि आपका काम अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, डेफ़िनेटली थोड़ा समय निकल गया तो क्या हुआ, लेकिन अब आगे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आपका फ्यूचर सेफ होगा और आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ होगी, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड इनकम का कोई सोर्स हो सकता है आपको मिल जाए या फिर कोई एडवाइस आपको इतनी अच्छी मिल जाए जो आपका भविष्य बना दे, ठीक है ना जी? या बिजनेस को लेकर भी आप कोई ट्रैवल करने वाले हो और आप सोच रहे हो कि ये ट्रैवल आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं ये सही है जी आपके लिए, ठीक है ना? थोड़ी हो सकती है कि आपको मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन ये ट्रैवल आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। अगर किसी काम को लेकर ट्रैवल बन जाए ना तो अच्छा ही रहेगा। देखो, बिल्कुल करेक्ट पाथ पर चल रहे हो, ठीक है ना? बिल्कुल जी, अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन आता है ना, या डिस्ट्रैक्ट होते हो कि आपको पाथ चेंज कर लेना चाहिए या रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल मत करना। जिस पाथ पर चल रहे हो, जिस राह पर चल रहे हो ना, वो करेक्ट है, उसको चेंज नहीं करना। अंधेरा आया था रास्ते में थोड़ा, लेकिन आगे रोशनी ही है, आगे पॉजिटिव चेंजेस ही है, आपको डबल 5 नज़र आ रहे हैं। वो इसी वजह से कि देखो कितने भी भले दुखी थे, ठीक है, लेकिन आगे आपकी लाइफ में खुशी है, जितनी भी मेहनत की है ना उसके रिवॉर्ड मिलेंगे, इनकम का सोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? मेन फीमेल, हो सकता है कोई लेडी आपका सपोर्ट करे। मैरिज, ओके, एक और गाइडेंस यहाँ पर आज, गाइडेंस के तौर पर बातें, चेतावनी के तौर पर बातें बहुत आई है, मैसेज ऑफ कंसर्न। एक तो ये है कि कोई हो सकता है कि कोई अफवाह आप तक पहुंचे जो आपको शायद चिंता में डाल दे, तो कोई भी बात को जब तक पूरी तहकीकात ना कर लो, अच्छे से मालूम ना हो ना, तो थोड़ा धैर्य रखना। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि परेशान हो जाओ, ठीक है ना, या किसी भी बात पर आसानी से अभी ट्रस्ट मत करना। एक बात यहाँ पर आई है कि देखो, अगर आपको पता है कि कोई इंसान ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानते हो कि ये सच नहीं बोलते या झूठ बोलते हैं, या जिनकी वजह से आप बड़े प्रॉब्लम में हो, या आपका रास्ता या जर्नी जो मुश्किल होती जा रही है ना, तो अभी यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि अभी थोड़ा सा ना उन पर से थोड़ा ध्यान हटा लो, क्योंकि आप अपने पाथ पर सही रास्ते पर चल रहे हो और कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जी जो आप पर हावी हो रही है ना, वो आपके पैरों को जकड़ रही है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है ना? तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आपको लगे कुछ ऐसे लोग हैं, उन पर से अभी थोड़ा ध्यान हटा लो। आपका फ़ोकस उनकी तरफ जा रहा है, आपका ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़, उन पर से ध्यान हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके लिए रास्ते में काफ़ी सारे इनकम के अच्छे सोर्स और सफलता जो है आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, और हर किसी की बात पर थोड़ा ट्रस्ट मत करना, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी चेतावनी के तौर पर बात आई है। एक ये भी कि थोड़ा पैसों का, सामान का ध्यान रखना बाहर जाते समय, ठीक है ना जी? चिंता में बहुत हो, चिंता दूर हो रही है, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
परेशान मत हो अभी, है ना जी। अब चीजें सुधरने वाली, देखो आ गई ना ग्रोथ का कार्ड। क्यों दुखी होना, ये देखो खूब ग्रोथ होगी, है ना, चिंता नहीं। ये देखो ग्रोथ, अब ग्रोथ किस में होगी, अबंडेंस मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। ये देखो अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पर अबंडेंस और यहाँ पर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर दुखी थे कि क्या होगा, फ्यूचर सेफ रहेगा नहीं रहेगा, काम कैसे चलेगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि सोर्स मिलेगा, सही बात पर चल रहे हो ना। जैसा मैंने बताया ना कि थोड़ा अंधेरा आया, लेकिन चीजें वापस से सुधरने लगी है। ठीक है, और आगे चलकर ग्रोथ होगा आपके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको चीजें खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना, कुछ है लोग आपके लाइफ में जिनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपका काम अच्छा चलने, अगर नहीं, डेफिनेटली देखो आगे चलकर या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या फिर कोई इनकम का सोर्स आपको इतना अच्छा मिलने वाला है एक ब्लेसिंग के तौर पर, कि वो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी लाएगा, अबंडेंस भी लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा। उसके लिए कहा जा रहा है कि थोड़े झूठे या फिर ऐसे लोग जो आपको लगते हैं ना कि आपकी लाइफ में थोड़ा आपकी सक्सेस को देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा अभी उनसे डिस्टेंस को मेंटेन रखना। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैनिटी, और किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना अपने को। ठीक है, इनसिक्योरिटी नहीं पालनी है। ठीक है, जो चीज़ हो गई ख़त्म हो गया, बुरा हो गया जो हो गया। अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे अबंडेंस लिखी हुई है, ग्रोथ लिखी हुई है, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है जी। अगर देखो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हुई है, ठीक है, आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई है, उसका गिल्ट लेकर बैठे हो, इनसिक्योरिटी है मन में कि अब कुछ सही होगा या नहीं होगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई यहाँ पर गलती होती, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड नहीं आता, यहाँ पर वापस ग्रोथ और अबंडेंस और ये वैनिटी का कार्ड नहीं आता, बैलेंस का कार्ड नहीं आता। ठीक है, तो अगर मन में किसी तरीके का कोई गिल्ट है, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है कि अब संभल जाओ, गिल्ट को लेकर बैठना नहीं है, चीज़ों को यूनिवर्स के हवाले करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो होना लिखा था वही हुआ है, आपके करने या ना करने से कुछ नहीं होता। ठीक, अब आपकी लाइफ में जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स जिस रास्ते आपको ले जाना चाहते हैं ना, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा, बैलेंस आएगा। ठीक है, और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर देखो कंप्लीशन का कार्ड, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी सेलिब्रेशन का। जहाँ बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वही मालिक इतनी अबंडेंस आपको दे रहे हैं, उसमें ग्रोथ कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन भी आपको जानती, मतलब आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है कि कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला, या किसी तरीके की कोई रोशनी तो दिख ही रही है। लेकिन कह रहा है ना कि मतलब पता होने के बाद में भी अनजान बनना। ठीक है, या फिर उस पर ट्रस्ट नहीं करना कि ये हो सकता है मेरा वहम हो। तो ये वहम नहीं है जी। आपको जो खुशी फील हो रही है, या जो पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो इसी वजह से है कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। काफ़ी सारे साइन जो यूनिवर्स हमें देते हैं ना, उनका मतलब यही होता है कि दुख तो खत्म हो गया जी, अब लाइफ में जो अच्छा होने वाला है ना, उस ओर देखो, है ना। तो जो सेलिब्रेशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और मालिक से ये प्रे करो कि जल्द से जल्द हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। ठीक है, गिल्ट किसी तरीके का कोई नहीं रखना। ठीक है ना जी, क्योंकि ये गिल्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ऐसी गलती नहीं करना है अपने को। ठीक है ना जी। और कुछ कार्ड्स देखूं मैं। प्रेयर,
क्रिएशन। वाह, ये बिल्कुल विपरीत कार्ड, ये कंप्लीशन का कार्ड फिर से, ग्रिफ। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है गाइस। जॉय, वाओ, कंफर्मेशन कार्ड, गॉसिप। अब देखो, पहले बुरी गॉसिप हो रही थी, अब अच्छी गॉसिप होगी, मतलब गॉसिप तो होगी, बातचीत तो होगी और हमें चिंता ही नहीं करनी है ना। पहले बुरी बातें होती थी, इमेज को खराब करने वाली बातें होती थी, अब अच्छी बातें होगी। सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि हमारे दुश्मन भी हमारी तारीफ करने लग जाए, तो कुछ वैसा होने वाला है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जो आपकी लाइफ में आपके सक्सेस के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी गाइस। आपका पाथ प्रदर्शक कहते हैं ना, वो बनेंगे, या जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वहाँ वो हेल्प करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कह लो कि ये आपके मित्र की तरह काम करेंगे गाइस। आपको शायद ये खालीपन लगा है अपनी लाइफ में, ये देखो, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ खालीपन रहा है, कि किसी लॉयल मित्र की जो है आपकी लाइफ में कमी रही है, और कहीं ना कहीं वो कमी पूरी हो रही है। उसके लिए आपने प्रे भी की होगी कि कम से कम मालिक कोई ऐसा इंसान तो मेरी लाइफ में हो जो बिना कहे मेरे तकलीफ को समझे, या बिना कहे मेरे जो हालात है उनको समझे, और कहीं ना कहीं मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करे, मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करें। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे लॉयल इंसान की एंट्री होने वाली है, जो आपकी तकलीफ़ को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं गाइस। और ये आपके लिए बड़े ईमानदार और वफ़ादार रहेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि किसी बात का मैनिफेस्टेशन आपने किया है, और उस मैनिफेस्टेशन में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। वो मैनिफेस्टेशन में बहुत मेहनत देने के बाद में भी बहुत लंबे समय से वो पूरा नहीं हुआ था, और आपने सोचा कि मुझे अब ये मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है, या कोई रिवॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों अपनी मेहनत को ज़ाया करूँ, या क्यों इतना मैनिफेस्टेशन करूँ जबकि इसका कोई आउटपुट मुझे ना मिले। तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेस हो रहा है, वो जो भी आपने सोचा ना, वो आपको हकीकत में मिलने वाला है, वो खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? तो ये चीज़ को लेकर दुखी नहीं होना कि मेरा मैनिफेस्टेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, वो डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि ये सक्सेस होते ही आप जॉय करने वाले हो। क्योंकि आप खुद हैरान हो जाओगे कि सच में मैनिफेस्टेशन भी काम करता है क्या? हुँ? और आप लोगों को भी कहोगे कि हाँ जी, आप भी मैनिफेस्ट किया करो और ऐसे किया करो। तो ये चीज़ है। एक जो अभी पहले मैंने बताया ना कि आपको कहीं न कहीं आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है गाइस, कि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, उसकी नई शुरुआत नहीं होगी, या किसी बात का गिल्ट लेकर बैठे हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपका सिर्फ़ नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। पास्ट की ओर ना देख कर, जिस रास्ते पर आप खड़े हो ना, वहाँ पर आप पास्ट को मुड़कर देख रहे हो। अगर पास्ट की तरफ आपका ध्यान ना हो, और आपकी पीठ पास्ट की तरफ हो, और फेस जो है आपका आगे फ्यूचर की तरफ जो पाथ दिखाया जा रहा है उसकी तरफ हो ना, तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। आपको वो रोशनी, वो सक्सेस और वो मंज़िल दिखाई देगी जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं। वो चीज़ें नज़र आएगी जो आपकी लाइफ में आपका अच्छा होने वाला है, या आपकी लाइफ में जो मिरेकल होने वाले, जो बड़ी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, जो जॉय और सेलिब्रेशन मिलने वाले हैं ना, वो दिखेंगे आपको। आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है गाइस। कुछ भी अंत नहीं हुआ है, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, उस ओर देखो, ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ में हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिले, और हमारी लाइफ में जो सेलिब्रेशन की कमी है, वो सेलिब्रेशन की कमी दूर हो, और हम भी जॉय करें, हमें भी आपकी ब्लेसिंग मिले, और हमारी जितनी भी प्रे है उन वो सारी प्रे और मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।